मंत्र पाठ। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम येन धौता गिरः पुंसां विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजं भिन्नं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वरुरुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनी सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। सभी को सादर नमस्ते। आइए आप सभी का जो है प्रथम प्रति पाठ में स्वागत है। ईश्वर की असीम अनुकंपा से, असीम कृपा से द्वितीय अध्याय के तृतीय पाद का 50वां सूत्र से पढ़ेंगे। हालांकि कल हमने षष्ठी से पढ़ाया था, परंतु पुनः आज षष्ठी से प्रारंभ कर रहे हैं। षष्ठी इकारांत स्त्रीलिंग षष्ठी शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन, शेषे अकारांत पुंलिंग शेष शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन है। तो शेष का मतलब क्या है? शेषे माने शेष का मतलब उक्तात अन्यः, पूर्वोक्तात अन्यः शेषः। ऊपर जो कहा है उससे जो अन्य है वह शेष है। ऊपर क्या कहा जी? ऊपर कहा है कर्म को, करण को, कर्ता को, संप्रदान को, अपादान को, अधिकरण को। इस सभी का ऊपर जिक्र है, ऊपर चर्चा है। तो कर्मणि द्वितीया से लेकर के ऊपर जो भी कहा है, प्रथमा तक कहा है, संबोधने चतक इत्यादि कहा है, तो बोल रहे हैं कि उक्तात अन्य अर्थात कर्मादिभ्य अन्य शेषः। तो शेषे अर्थात यह कर्मादिभ्यो अन्य अस्ति। कर्मादिभ्यो अन्य अस्ति, और उसको शेष कहा है। और साथ साथ जो है प्रातिपदिकार्थ से अतिरिक्त, प्रातिपदिकार्थ से अतिरिक्त जो स्व स्वामी संबंध आदि अर्थ हैं उसमें षष्ठी विभक्ति होती है। तो यहाँ पर जो है कर्मादि कारकानी और प्रातिपदिकार्थ, ऊपर जो प्रातिपदिकार्थ कहा तो कर्मादि कारक और प्रातिपदिकार्थ, कर्मादि कारक और प्रातिपदिकार्थ। यत्र न विवक्ष्यन्ते कर्मादि कारकानि प्रातिपदिकार्थश्च यत्र न विवक्ष्यन्ते स शेषः। और शेषे षष्ठी विभक्ति भवतु, इसलिए कह सकते हैं शेषस्तु संबंधः। शेष कहते हैं संबंध को, माने संबंधे षष्ठी विभक्ति भवति। तो यह कर्मादिभ्यो अन्य प्रातिपदिकार्थ व्यतिरिक्त, प्रातिपदिक के जो अर्थ हैं उससे अतिरिक्त स्व स्वामी भाव संबंधादि तत्र षष्ठी विभक्ति भवति।
जो कर्मादि कारक से भिन्न तथा प्रातिपदिकार्थ से अतिरिक्त स्वस्वामी संबंध आदि अर्थ हैं, उनमें षष्ठी विभक्ति होती है। उदाहरण है राज्यः पुरुषः, कार्पासस्य वस्त्रम, वृक्षस्य शाखा। ये तो राज्यः पुरुषः, राजा का पुरुष। तो यहाँ जो है राज्यः पुरुषः, यहाँ पुरुष जो है राजा का स्व है और राजा पुरुष का स्वामी है, इसलिए स्व स्वामी संबंध अर्थ है यहाँ पर। ये प्रातिपदिक के अर्थ से व्यतिरिक्त अर्थ है। राज्य पुरुष ये प्रातिपदिकार्थ नहीं है। ये राज्य पुरुष में राजा और पुरुष का जो संबंध है, राजा का स्व जो पुरुष और पुरुष का स्वामी जो राजा, तो इसमें स्व स्वामी भाव संबंध है, ये भी एक अर्थ है और ये अर्थ प्रातिपदिकार्थ से अतिरिक्त है। इसीलिए हमने कहा प्रातिपदिकार्थ व्यतिरिक्त। तो प्रातिपदिकार्थ व्यतिरिक्त स्वस्वामी संबंधादि, वहां षष्ठी विभक्ति होती है। ऐसे ही कार्पासस्य वस्त्रम, तो कार्पास का अर्थात रुई का जो वस्त्र है, यहाँ पर रुई का वस्त्र, यहाँ पर क्या है जी? रुई है, यहाँ पर अवयव अवयवी भाव संबंध है। रुई हो गया अवयवी और रुई का जो वस्त्र है, रुई का जो है यहाँ पर वस्त्र है, तो रुई से उत्पन्न हुआ, ये भी कह सकते हैं उत्पाद्य उत्पादक भाव संबंध, ऐसा भी कह सकते हैं। उत्पाद्य जो है वो है क्या बोलते हैं, वस्त्र, और उत्पादक हो गया वह कार्पास जिससे उत्पन्न होता है। या ऐसा भी कह सकते हैं जन्य जनक भाव एक तरह से, क्योंकि कार्पास से ही वस्त्र की उत्पत्ति होती है। तो ये इस पर विचार करने, मतलब आप जो भी है इसमें कह सकते हैं। पितु पुत्र, इसमें जन्य जनक भाव संबंध है। तो पितु पुत्र, पिता का पुत्र, पशु पाद, पशु का पैर, तो यहाँ पर अवयव अवयवी भाव संबंध है। तो ये षष्ठी से शेष में षष्ठी विभक्ति होती है। अब आगे है ज्यों विदर्थस्य करणे, ज्यों विदर्थस्य करणे, यहाँ पर ज्या है, आकारांत पुंलिंग ज्या शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन है, और अविदर्थस्य अकारांत पुंलिंग अविदर्थ शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन है। करणे अकारांत नपुंसक लिंग करण शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन है। अविदर्थ में समास है। यहाँ पर विद अर्थो यस्य स विदर्थः, जिसका अर्थ विद है, विद अर्थ है जिसका, वो विदर्थ है। न विदर्थः अविदर्थः, तस्मिन् अविदर्थे, तो बहुब्रीहि गर्भ नहीं तत्पुरुष समास हो गया। इसमें षष्ठी शेषे की अनुवृत्ति आ रही है। तो अविदर्थ मतलब क्या हुआ जी? विदर्थ से भिन्न, विद का जो अर्थ है, या विद अर्थ जिसका अर्थ विद है। विद माने ज्ञान, विद का अर्थ है ज्ञान, विद ज्ञाने। तो जिसका
का अर्थ जो है विद है, वो विदर्थ हुआ है। तो क्या अर्थ हो गया? मने ज्ञानार्थस्य भिन्नस्य, ऐसा ज्ञानार्थस्य भिन्नस्य ज्ञा धातु हो। इसका मतलब है कि ज्ञा धातु के ज्ञा अवबोधने है, ज्ञा धातु के केवल ज्ञान अर्थ नहीं है, ज्ञान से भिन्न भी अर्थ है, केवल ज्ञान अर्थ नहीं है। तो यहाँ पर कह रहे अविदर्थस्य माने अज्ञानार्थस्य, अर्थात ज्ञानार्थस्य भिन्नस्य ज्ञा धातु करने कार के शेषे विभक्षि शेषत्वेन विवक्षिते षष्ठी विभक्ति भवती। बोल रहे हैं कि ज्ञा धातु के जो अर्थ हैं उनसे भिन्न जो ज्ञा धातु है, ज्ञान अर्थ वाले से भिन्न ज्ञा धातु के कर्ण कारक में षष्ठी विभक्ति होती है जब यदि शेषत्व की विवक्षा हो, तब शेषत्व को कहने की इच्छा हो, तब। शेषत्व की कहने की इच्छा नहीं होगी तब नहीं होगी षष्ठी विभक्ति। तो उदाहरण के लिए दिया है, जैसे घृतस्य जानीते देवदत्तः, मधुनो जानीते देवदत्तः। तो घृतस्य जानीते देवदत्तः, तो देवदत्त जो है देवदत्त जो है जानीते, जानीते का अर्थ जो अर्थ होगा यहाँ पर वह प्रवृत्त होना, प्रवृत्त होना मने घृत से जानीते देवदत्त, तो यह भ्रांति के कारण जो है घी समझ करके प्रवृत्त हुआ है। देवदत्त जो है प्रवृत्त हो रहा है, वह घी के कारण देवदत्त प्रवृत्त हो रहा है। तो यहाँ पर घी समझ करके प्रवृत्त हो रहा है, तो जानीते का अर्थ यहाँ पर है प्रवृत्त होना। घी के कारण प्रवृत्ति हो रही है, भ्रांति के कारण घी समझ करके प्रवृत्ति हो रही है। तो यहाँ पर जो जानीते है ज्ञा धातु है, ये नहीं कि घृत जानता है देवदत्त, ऐसा नहीं। यहाँ पर जानीते का अर्थ है कि प्रवृत्त होना, तो ज्ञा धातु से भिन्न अर्थ हो गया। तो यहाँ पर घृत से जानीते ज्ञा धातु से जो लट प्रकार है और दिवादिगण की इसलिए शन हो गया, ज्ञा स्ना क्रियादिगण की है इसलिए क्रियादिभ्य स्ना से स्ना हो गया, ज्ञा स्नात और ज्ञानात और ज्ञा और ना को आको जो है ई हो जाएगा, तो ज्ञा ज्ञा जो जैसे ज हो जाए तो ज्ञा हो जाएगा जानीते, ऐसा हो जाएगा। तो ज्ञा धातु का जो विद जानना अर्थ यहाँ नहीं है, अपितु यहाँ पर प्रवृत्त होना अर्थ है। इसलिए अविदर्थ ज्ञा धातु के कारण जो है घृत शब्द में यहाँ पर षष्ठी विभक्ति हुई है। और जहाँ पर ज्ञा धातु का जानना अर्थ होगा वहाँ ज्ञा धातु के कर्ण कारक में तृतीया विभक्ति होगी। जैसे स्वरेन पुत्रम जानाति देवदत्त, देवदत्त जो है पुत्र को स्वर से जान लेता है, आवाज से जान लेता है, इसलिए वहां पर तृतीया विभक्ति हो गई है, कर्ण कारक में तृतीया विभक्ति हो गई है। शेषत्व विवक्षा यहाँ नहीं है, एक तो। और दूसरी बात है कि वहां पर कर्ण कारक शेषत्व विवक्षा होने पर ही जो है तृतीया षष्ठी विभक्ति होगी, इस चीज को भी समझना है। सर्पिशो जानीते मधुनो जानीते, सर्पिश समझ करके
प्रवृत्त होता है, मधु समझ करके प्रवृत्त होता है। हाँ? और अकर्मकाच से जानीति में जो आत्मनेपद हुआ है, यहाँ पर शेष कहा कि शेष विवक्षित होने पर, तो इसलिए यहाँ पर कहा जाता है कि कारक तो विवक्षाधीन होता है, विवक्षाधीन कारकानि भवन्ति, विवक्षा के अधीन कारक होता है। तो यहाँ पर जो विवक्षा के अधीन कारक होता है, तो किसी कारक की जब विवक्षा न हो तब शेष विवक्षित होने पर षष्ठी विभक्ति की बात कही कि शेष माने विवक्षित करण कारक में तृतीय व्यक्ति जब होगी, जब उसको विवक्षा कारक के माने विवक्षा के अधीन कारक होता है, तो वहां पर हम जो है करण न मान करके शेषत्व में जो है हम यहाँ पर षष्ठी विभक्ति हमने कर दिया है। अगर षष्ठी विभक्ति यहाँ पर हो गई है, कहने का अभिप्राय ये हुआ महर्षि पाणिनि जी ने षष्ठी विभक्ति यहाँ पर कर दिया है। ये विशेष इसमें बात कही गई है। करण इसलिए कहा कि करण कारक के शेषत्व विवक्षित होने पर, शेषत्व विवक्षित होने का पर ही करण कारक में सप्तमी षष्ठी भी होगी, नहीं तो नहीं होगी। यहाँ पर है करण कारक सर्पिशो जानीते, तो सर्पिश से घी के कारण घी से प्रवृत्त होता है, घी समझ को करके प्रवृत्त होता है। तो यहाँ पर जो है सर्पिश जो है कि शेषत्व विवक्षा है, यहाँ पर शेषत्व की विवक्षा है, यहाँ पर कारक की विवक्षा नहीं है। ये करण होने पर भी कारक की विवक्षा नहीं है, इसलिए करण तो शेष विवक्षा में षष्ठी विभक्ति हो गई है। मधुनो जानीते इत्यादि यहाँ पर कहा। समझ में आ गया? इसमें कोई शंका तो नहीं है? हाँ जी, नहीं आचार्य जी। हाँ चलिए, अनंत जी तो आज शायद नहीं जुड़े हैं कि जुड़े हैं? अनंत जी नहीं जुड़े हैं लग रहा है। चलिए, भगवान आगे है अधिगर्थ दयेशाम कर्मणि, अधिगर्थ दयेशाम कर्मणि, इसका क्या अर्थ हुआ? अधिगर्थ दयेशाम अकारांत ने शकारांत, सकारांत पुंलिंग अधिगर्थ दयेश शब्द षष्ठी विभक्ति बहुवचन है। कर्मणि नकारांत नपुंसक लिंग, कर्मण शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन है। ऊपर से षष्ठी शेष के मृत्यु आ रही है और अर्थ क्या हो गया जी? यहाँ पर पहले समास माने अधिक अर्थो येषाम, अधिक अर्थो येषाम ते, अधिगर्थो येषाम ते अधिगर्थ, अधिक अर्थो माने अधिक अर्थो येषाम ते अधिगर्थाः, माने अधिक अर्थ हैं जिन धातुओं के, वे धातु अधिगर्थ हैं। तो अधिक माने अधिपूर्वक इक धातु, अधिपूर्वक इक धातु, तो इक स्मरण अर्थ में होता है, अधि स्मरण अर्थ में होता है, सॉरी इक स्मरण अर्थ में होता है, इक स्मरण में। तो अधिपूर्वक इन धातु अर्थ है जिनका, अर्थात अधिपूर्वक इन धातु के जो अर्थ हैं, वो अर्थ जिन धातुओं का होगा
वे सभी धातु अधिगर्थ धातु कहलाएंगे। तो अधि माने क्या हुआ जी? इक माने स्मरण करना, और अधि माने अधिकार पूर्वक स्मरण करना। अधि माने वह माने इसको हम इस रूप में कह सकते हैं, जैसे अधि जो उपसर्ग है स्मरण करने अर्थ में, तो एक सामान्य स्मरण करना हुआ, एक विशेष स्मरण करना हुआ। जब माँ का स्मरण कर रहा है, सामान्य रूप से स्मरण करेगा तो मातु स्मृति नहीं होगा, फिर मातरम स्मृति होगा। परंतु जब उत्कंठा के साथ माँ का स्मरण किया जा रहा है, अधिकार पूर्वक जब माँ का स्मरण किया जा रहा है, जब कोई मन में उत्कंठा हुई, उत्कंठा पूर्वक स्मरण, तो फिर जो है वहां पर षष्ठी विभक्ति हो जाएगी। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि अधिगर्थ, अधिगर्थ, अधिक अर्थो येषाम। अब आगे है दय धातु। तो अधिगर्थाश्च दयश्च, अधिगर्थाश्च दयश्च इट् च इति अधिगर्थ दयेशः। अधिगर्थाश्च दयश्च और इट च, इसका इट बना है। तो यहाँ पर इट माने ईश जो है, ईश, ईट भी नहीं कीजिए, सीधे ईश कर दीजिए। अधिगर्थाश्च दयश्च ईश च इति अधिगर्थ दयेशः। ईट नहीं, ईट ईशो ईश नहीं, ईश ईशो ईशः, ऐसा मैंने गलत बोल दिया। और यहाँ प्रथमा वृत्ति में भी गलत ही लिखा हुआ है, उसमें ईट च कर दिया है, ईश है, होना चाहिए अधिगर्थाश्च दयश्च ईश च इति अधिगर्थ दयेशः तेषाम अधिगर्थ दयेशाम। ये बहुब्रीहि गर्भ इतरेतर योग द्वंद्व समास हो गया। तो अधिगर्थ जो है स्मरण अर्थ में है, और उत्कंठा पूर्वक स्मरण करना, माँ को जब दम कोई परेशानी है, कोई इस तरीके का है, तो फिर माँ को ही व्यक्ति अधिकार पूर्वक स्मरण करता है। तो इस तरीके से तब जो है षष्ठी होगी। तो अर्थ क्या बन गया जी? अर्थ बन गया अधिगर्थ अर्थात स्मरणार्थक दय और ईश इत्येतेषां धातूनां षष्ठी विभक्ति भवति। कर्मणि कारके षष्ठी विभक्ति भक्ति शेषे विवक्षिते। शेष जब विवक्षित हो तो कर्म कारक में यहाँ पर जो है षष्ठी विभक्ति हुई है, मैंने कर्म कारक की उपेक्षा कर दी है। उदाहरण के लिए मातुः स्मरति या मातुः अध्येति, तो मातुः स्मरति मातुः अध्येति। देवदत्त माता का स्मरण कर रहा है, तो माँ का स्मरण कर रहा है, तो माँ को उत्कंठा पूर्वक याद कर रहा है। क्या कि माँ ने हमें प्यार किया, लाड़ प्यार इत्यादि किया, इतनी सेवा की इत्यादि, सब मन में भावना रख करके देवदत्त जो है माँ का स्मरण कर रहा है, माता संबंधी लाड़ प्यार का स्मरण कर रहा है। इसलिए यहाँ पर षष्ठी विभक्ति हुई है, मातुः स्मरति मातुः अध्येति। ऐसे ही
सर्पिषोदयते, सर्पिष इष्टे, सर्पिष इष्टे। तो यहाँ पर सर्पिषोदयते दा धातु है देने अर्थ में, तो यहाँ पर घी देता है, घी देता है। तो यहाँ पर दय जो धातु है, यहाँ जो दय धातु है उसका जो कर्म है उसमें षष्ठी विभक्ति हुई है। तो सर्पिषो दयते, सर्पिस घी को देता है, घी देता है। यहाँ पर कर्म है सर्पिस, उसमें शेषत्व की विवक्षा करके यहाँ पर षष्ठी विभक्ति कर दिया। ऐसे सर्पिष इष्टे, सर्पिस को चाहता है, सर्पिस को चाहता है, इस सर्पिषो इष्टे ऐसा। सर्पिषो इष्टे देवदत्त का क्या अर्थ हुआ? अर्थ हुआ कि सर्पिष जो है माने घी संबंधी जो पदार्थ है, जो युक्त पदार्थ है उसका स्मरण करता है। ये है यहाँ पर दया का। ईश जो करेंगे तो ईश अधिकार अर्थ में होता है, स्वामी होता है। जब हम ये कहेंगे तो स्वामी, तो यहाँ पर सर्पिषो इष्टे का मतलब है कि सर्पिस का घी संबंधी जो भी पदार्थ है उसका स्वामी है देवदत्त। ये और यहाँ पर उत्कंठा पूर्वक स्मरण जो हमने कहा अधिगर्थ, उसको इस रूप में समझिए। दो चीज हुआ, एक तो हुआ माँ को स्मरण करना, और दूसरा हुआ कि हमें याद आ गया कि बचपन की चीज की माँ हमें कैसे जो है, माँ जो है हमें कैसे, माँ जो है हमें कैसे ध्यान रखती थी बचपन में, मुझे कितना प्यार करती थी। या हम यदि अपने बच्चे को जो पाल रहे हैं, हम कैसे बच्चों को ध्यान रख रहे हैं, तो इसी तरीके से हमारी माँ भी ध्यान रखती थी, रखी होगी इत्यादि मन में भावना ला करके हम माँ के जो लार प्यार है, तो उत्कंठा है लार प्यार, तो माँ के जो लार प्यार है, माता से संबंधित जो लार प्यार है, माँ के लार प्यार, उसको याद करते हैं हम। जहाँ केवल माँ को स्मरण किया जाएगा तब तो मातरम स्मृति देवदत्ता होगा, वहां पर कर्म द्वितीया हो जाएगी, कर्म द्वितीया से। परंतु यदि माता पिता के लार प्यार को स्मरण किया जा रहा है, उत्कंठा पूर्वक जब स्मरण किया जाए, उत्कंठा पूर्वक यही होगा कि जब कोई भी चीज, यदि मान लीजिए कि मुझे लार प्यार हो गया, ऐसे ही मुझे बुखार है, अब बुखार के समय बचपन में बहुत हमारी माँ ने सेवा की, अब जो है इस समय उस चीज को ध्यान में रख करके हम माँ का स्मरण कर रहे हैं, परेशान हैं हम, और माँ को स्मरण कर रहे हैं कि माँ माँ माँ। तो इस तरीके से उनकी जो सेवा को, उसके लार प्यार को स्मरण कर रहे थे कि कैसे हमारी माँ ने, मैं बीमार था और कैसे हमारी माँ ने हमें सेवा किया, कैसे हमें माँ ने देखभाल किया। इस तरीके को, इस चीज को मन में भावना ला करके जब माँ का स्मरण कर रहे हैं तो वहां पर षष्ठी विभक्ति होगी, शेषत्व विवक्षित होने पर कर्म कारक में। ये समझ में आया जी? इसमें कोई समझ में आ गया ना? हाँ जी। अब बालबोध जी आपको समझ में आया? आगे है क्रिय प्रतियत्ने, क्रिय यकारांत पुंलिंग क्रिय शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन है, प्रतियत्ने अकारांत पुंलिंग प्रतियत्न शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन है। अर्थ जो है
ऊपर से जो अनुवृत्ति है वह कर्मणी की अनुवृत्ति है और षष्ठी शेषे की अनुवृत्ति तो है ही। सब में जो षष्ठी शेषे की जो अनुवृत्ति जा रही है सब जगह यही समझना है कि सब जगह देखिए जो विधर्त से करने में भी आया, अधिगत करने में भी आया, क्रिया प्रतियत्ने में भी आया, तो आगे सब जगह जो है षष्ठी शेषे इसकी अनुवृत्ति जा रही है। तो शेष जो सब स्थान पर इसलिए कहा जाता है, पीछे भी कहा था, फिर मैं याद दिलाने के लिए केवल कर रहा हूँ कि कारक विवक्षाधीन, कारक जो विवक्षाधीन होता है, जैसी इच्छा है उसके आधार पर। हाँ, कर्म बनाने की इच्छा तो कर्म बन सकता है, करण बनाने की इच्छा तो करण बन सकता है इत्यादि। तो कारक जब विवक्षाधीन है तो किसी कारक की जब विवक्षा न हो, कर्ता कर्म में किसी कारक की जब विवक्षा न हो तो वो हो गया शेष विवक्षित होने पर। इसलिए बार बार सब किया जा रहा है कि कर्म में षष्ठी हुई परंतु जब शेष विवक्षित हो, वहां पर माने कर्म की विवक्षा नहीं है, शेष की विवक्षा है। शेष की विवक्षा होने से यहाँ पर षष्ठी विभक्ति हो गई है। ये तो क्रिया प्रतियत्ने यहाँ पर भी कर्मणी और षष्ठी शेषे की अनुवृत्ति आ रही है। तो अर्थ क्या हो गया, जो क्री धातो कर्मणी कार के शेषत्व न विवक्षिते, माने क्री धातु के कर्म कारक के शेषत्व विवक्षित होने पर षष्ठी विभक्ति होती है प्रतियत्न गम्यमान होने पर। तो अर्थ हो जाएगा क्री धातु कर्मणी कार के शेषत्व न विवक्षिते प्रतियत्ने गम्यमाने षष्ठी विभक्तिर्भवति। क्री धातु के कर्म कारक जो है उसको शेषत्व विवक्षित होने पर, प्रतियत्न गम्यमान होने पर षष्ठी विभक्ति होती है, षष्ठी विभक्ति होती है। प्रतियत्न क्या है जी? प्रतियत्न, प्रति कहते हैं माने उल्टा हो जाएगा यत्न का, प्रतियत्न माने किसी गुण को किसी और रूप में बदलना, किसी गुण को किसी अन्य रूप में बदलना, ये प्रतियत्न कहलाता है। माने प्रतियत्न माने गुणांतराधाने, अर्थ गुणांतर धान माने अन्य गुणों का आधान, गुणों का बदल जाना। ये तो गुणांतर धान अर्थ में क्री धातु के जो शेष कर्म कारक में षष्ठी विभक्ति होती है प्रतियत्न, माने ये हो गया कि क्री धातु कर्मणी कार के शेषत्व विवक्षिते प्रतियत्ने गम्यमाने षष्ठी विभक्तिर्भवति। क्री धातु के कर्म कारक के शेषत्व विवक्षित होने पर प्रतियत्न गम्यमान होने पर षष्ठी विभक्ति होती है। तो यहाँ पर उदाहरण जो है दिया है, जैसे एधोदकस्य उपस्कुरुते, एधोदकस्य उपस्कुरुते, तो एधोदकस्य माने उदकस्य माने जल, एध माने ईंधन जो जलावन, तो एध उदकस्य उपस्कुरुते, एध जो है जलावन जो है, ईंधन जो है वो जल के गुणों को बदल देता है। प्रतियत्न तो जल के गुणों को बदल देता है। एधोदकस्य उपस्कुरुते, जल के गुणों को एध जो है उपस्कृत करता है अर्थात बदल देता है। तो यहाँ पर क्या है कि गुणांतराधान अर्थ हो गया ना, गुणांतराधान अर्थ हो गया कि यहाँ पर ईंधनम उदकस्य उपस्कुरुते, ईंधन जो है जल के शीतलता गुण को बदलता है, ईंधन जो है जल के गुणों को बदल देता है। तो क्या ईंधन जो है
जब ही आप जलाएंगे, जल का जो स्वाभाविक गुण है जो देखेंगे, और जब उसको आप जलाएंगे, जलाने के पश्चात फिर जो आप स्वाद लेंगे, तो पहले का जो नॉर्मल जो पानी और उबाल करके जो पानी लिए, तो उसमें अंतर हो गया। तो शीतलता गुण को बदल दिया और गर्म पना ले आया, उष्णता ले आया। तो प्रतियत्न अर्थ में क्री धातु के शेष कर्म में, शेष विवक्षित कर्म कारक में षष्ठी विभक्ति हुई है। तो कर्म कारक है ईंधन, ईंधनम उदकस्य उपस्कुरुते, माने ईंधन जल के गुण को बदलता है। तो यहाँ पर प्रतियत्न हो गया। प्रतियत्न गुणांतराधानम, प्रतियत्न गुणांतराधान माने एक गुण को जो है उसको दूसरे गुण में बदल देना। गुणांतराधान जो है वो प्रतियत्न है। आगे है रुजार्था नाम भाव वचना नाम अज्वरे। तो रुजार्था नाम भाव वचना नाम अज्वरे है, अलग करेंगे तो रुजार्था नाम अकारांत पुंलिंग रुजार्थ शब्द षष्ठी व्यक्ति बहुवचन है, और भाव वचना नाम अकारांत पुंलिंग भाव वचन शब्द षष्ठी विभक्ति बहुवचन, और अज्वरे अकारांत पुंलिंग अज्वर शब्द षष्ठी विभक्ति अज्वरे है। तो यहाँ पर जो अज्वरे जो है अज्वरी शब्द है, अज्वरी शब्द है उसका जो है अज्वरे बना है। तो इकारांत पुंलिंग अज्वरी शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन है। तो क्या अर्थ हो गया जी? पहले समास रुजार्था नाम, रुजा अर्थो ये शाम ते रुजार्था तस्मिन् रुजार्था नाम, बहुब्रीहि समास। और रुजार्था भाव वचना नाम, तो भाव वचना नाम वक्तिति वचन, ऐसा इसका विग्रह कीजिए। वक्तिति वचन और भावः वचन, भाव वचन, भावः वचन, भाव वचन। भाव माने धात्वर्थ, तो धात्वर्थ वक्ति धात्वर्थ भाव अर्थात वक्ति वचन। तो यहाँ पर जो है भाव वचन में जो ल्युट प्रत्यय हुआ है वह कर्ता अर्थ में। तो क्या अर्थ हो गया जी? और भाव वचना नाम भाव वचना नाम भाव वक्ति भाव वचन तेषाम भाव वचना नाम, और अज्वरे है अज्वरे में है न ज्वरी इति अज्वरी, इकारांत स्त्रीलिंग, न ज्वरी इति अज्वरी तस्य अज्वरे, इकारांत पुंलिंग हो जाएगा। इकारांत पुंलिंग अज्वरी शब्द षष्ठी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति जो है एक वचन है। अब रुजार्था नाम क्या हो गया जी? इसका क्या समास है? तो रुजः अर्थो येषाम, तो अर्थ बन गया अज्वरे में न ज्वरी है अज्वरी तस्मिन तस्य अज्वरे, इन्हें तत्व समास हो गया। यहाँ पर अज्वरी में एक स्थित को धातु निर्देश से जो है यहाँ पर स्थित प्रत्यय अज्वरी में एक प्रत्यय हो गया है।
से षष्ठी शेषे की अनुवृत्ति आ रही है, कर्मणी की अनुवृत्ति आ रही है, तो अर्थ क्या बन गया? अर्थ बन गया भाववचनानाम ज्वरी वर्जितानाम रुजार्थानाम भाववचनानाम ज्वरी वर्जितानाम या भाव, तो भाववचन माने भाव कर्तृका नाम, ज्वर वर्जिता नाम, रुजार्था नाम, धातु नाम शेषे विवक्षिते कर्मणि कारके षष्ठी विभक्तिर भवति। भाव माने धातु अर्थ को कहने वाले ज्वरी रहित जो रुजार्थक धातु है, उनके शेष विवक्षा, उनके कर्म में शेष विवक्षित होने पर कर्म में षष्ठी विभक्ति, तो कर्म कारक में षष्ठी विभक्ति हो गई है, षष्ठी विभक्ति होती है। जैसे चौरस्य रुजति रोग, चौरस्य रुजति रोग, चौरस्य आमयति आमयः, तो चौरस्य रुजति रोग माने रोग जो है चौरस्य रुजति, रोग चोर के जो मन को संताप आदि से पीड़ित करता है। रुजति रोग जो है चोर के जो मन है, चोर के जो चित्त है, उस चित्त को संताप आदि से पीड़ित करता है, परेशानी करके पीड़ित करता है। चौरस्य आमयति आमयः, ऐसे ही पूर्वत अर्थ हो जाएगा। चौरस्य आमयति आमयः, तो चौरस्य आमयति आमयः, रोग जो है चोर की जो चित्त है, अर्थ वही है। तो चौरस्य आमयति आमयः का भी वही है, वही अर्थ है कि जो है आमय जो रोग है, आमयति आमयः, तो आमयः आमयः जो है चोर के चित्त को संतापित करता है। आमयः चोर के जो मन है, चोर के जो चित्त है, उस चित्त को जो है कष्ट देता है। इतना ही रहने दीजिए, कल अब इस पर पढ़ाएंगे शाम में। नींद आ रही है, मंत्र पाठ कर रहे हैं, कल और इस पर सब जाएंगे। नींद आने के बाद समझते हुए भी नहीं समझ पाते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते जी। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते नमस्ते।